कभी सोचा है, हर किसी की जिंदगी में एक पल आता है जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है, जब आंखों को किसी का इंतजार होने लगता है और हम अपने आप से पूछते हैं, क्या मैं उसे पसंद आ सकता हूं? लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या आप किसी को पसंद करते हो। सवाल ये है, क्या आप वो हो जिसे कोई पसंद कर सके? खासकर लड़कियां, वो क्या देखती हैं किसी लड़के में? केवल अच्छा दिखना काफी है या फिर कुछ और भी है? आज हम साइकोलॉजी की नज़र से जानेंगे कि लड़कियां और लड़कों में क्या ढूंढती हैं, क्या पसंद करती हैं और किन चीज़ों से वो दूर भागती हैं। एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जहां आपको खुद से जुड़ने का, खुद को बेहतर बनाने का रास्ता मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे आप अच्छे से जान लिए तो फिर आपको कोई भी लड़की इग्नोर करने से 1000 बार सोचेगी। पॉइंट 1, आत्मविश्वास। साइकोलॉजी कहती है कॉन्फिडेंस इज मैग्नेटिक, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं होता। लड़कियां उन लड़कों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती हैं जो खुद से कंफर्टेबल होते हैं, जो अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट करते हैं। एक सर्वे में 67% लड़कियों ने कहा कि उन्हें वो लड़के पसंद आते हैं जो अपने ओपिनियंस को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्फिडेंस वो क्वालिटी है जो किसी भी एवरेज दिखने वाले लड़के को भी यूनिक बना देती है। इमोशनल एग्जाम्पल सोचिए, एक लड़का जो स्टेज पर लड़खड़ाता है लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है, वो लड़का याद रह जाता है क्योंकि उसमें ऑनेस्टी और करेज है। यही असली कॉन्फिडेंस है। पॉइंट 2, सुनने की कला। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि वो आपको ध्यान से सुनता है? लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करते बल्कि उनकी बातें समझने की कोशिश करते हैं। लिसनिंग शोज रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ कनेक्शन। जब कोई लड़का लड़की की बातों को इंटरप्ट किए बिना सुने, उसके इमोशंस को फील करे, तो वही बॉन्ड बनता है जो लंबे समय तक चलता है। रियल सिचुएशन, जब लड़की कुछ दुख शेयर करती है और लड़का बस एडवाइस देने की बजाय चुपचाप सुनता है, तो वो एहसास उसे जुड़ाव देता है। पॉइंट 3, ईमानदारी और सच्चाई। लड़की चालाकी से नहीं, सच्चाई से इंप्रेस होती है। झूठ और दिखावे से भरी दुनिया में सच्चे इंसान की तलाश आज भी जारी है। साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं जो कंसिस्टेंट और ऑथेंटिक हों। लड़कियां उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनके वर्ड्स और एक्शंस में फर्क नहीं होता। एक सर्वे के मुताबिक 78% लड़कियां उन लड़कों को ट्रस्ट करती हैं जो छोटी छोटी बातों में भी ईमानदारी दिखाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो झूठ बोलने की बजाय साफ कह देना, मैं नहीं कर पाऊंगा। यही मैच्योरिटी है, यही ट्रस्ट बनाता है। पॉइंट 4, मुस्कुराने वाला दिल जीत लेता है। लड़कियों को वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्हें हंसा सकते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम किसी के साथ हंसते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे अटैचमेंट बनता है। लेकिन याद रखिए, हास्य का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। वो लड़के जो खुद को लेकर भी मजाक कर सकते हैं, वो मैच्योरिटी और इमोशनल सेफ्टी का एहसास कराते हैं। रियल मोमेंट, एक लड़की अपने बुरे दिन की कहानी सुना रही है और लड़का कहता है, तो आज तुम्हारा दिन मुझसे मिलने से पहले ही खराब हो गया था, और दोनों हंस पड़ते हैं। यही कनेक्शन है। पॉइंट 5, लक्ष्य और उद्देश्य। एक एमलेस इंसान से ज्यादा अनअट्रैक्टिव कोई नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां उन लड़कों से इंस्पायर होती हैं जो अपने गोल के लिए पैशनेट हों। लड़कियां उन बॉयज को रिस्पेक्ट करती हैं जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं, जो ग्रोथ की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। इससे उन्हें एक सुरक्षित भविष्य और समझदारी का एहसास होता है। स्टोरी इंसर्शन, एक लड़का जो रात भर कोडिंग करता है, चाहे उसका दोस्त मस्ती में हो, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मेहनत एक दिन उसकी पहचान बनेगी। यही पैशन लड़कियों को इंस्पायर करता है। पॉइंट 6, बच्चे नहीं, साथी चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब हर बात में साइलेंस नहीं होता, बल्कि हर सिचुएशन में सही रिएक्शन देना होता है। लड़कियां उन लड़कों से जुड़ती हैं जो उनके इमोशंस को जज नहीं करते बल्कि समझते हैं। साइकोलॉजिकली इमोशनली मैच्योर लोग भरोसेमंद होते हैं। वो छोटी बातों में रिएक्ट नहीं करते, वो स्पेस देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट भी करते हैं। एग्जाम्पल, जब लड़का लड़की को उसके एंग्जाइटी मोमेंट में ब्लेम करने की बजाय उसके साथ चुप बैठता है, वो जेस्चर उसे लाइफ टाइम याद रहता है। पॉइंट 7, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। रेस्पेक्ट केवल गर्लफ्रेंड को देने की चीज नहीं है, यह माँ, बहन, दोस्त और हर महिला के लिए होनी चाहिए। साइकोलॉजी में इसे वैल्यू अलाइनमेंट कहते हैं। जब आप महिलाओं को सम्मान देते हैं तो लड़की को लगता है कि आप उसे भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। आज की लड़की स्मार्ट है, वो सिर्फ स्वीट वर्ड्स नहीं,
आपकी एक्शंस भी देखती है। क्या आप वेटर को सम्मान से बात करते हैं? क्या आप अपनी माँ से प्यार से पेश आते हैं? सब कुछ काउंट करता है। पॉइंट 8, फर्क समझिए। लड़कियां परफेक्ट चेहरे नहीं देखती, लेकिन साफ सुथरे लड़कों को जरूर नोटिस करती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ग्रूमिंग और हाइजीन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा होता है। अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छा परफ्यूम, नीट हेयर कट, ये सब छोटे जेस्चर्स होते हैं, लेकिन लड़कियों पर गहरा असर डालते हैं। सेल्फ केयर इट सेल्फ रिस्पेक्ट। पॉइंट 9, बातों से दिल जीता जाता है। कम्युनिकेशन केवल बोलना नहीं, सही समय पर सही बात कह पाना है। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो न केवल अच्छा बोलते हैं, बल्कि अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से भी नहीं भागते। साइकोलॉजी कहती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट, सेफ्टी एंड इमोशनल बॉन्डिंग। पॉइंट 10, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो डिसाइसिव होते हैं, जो तुम कहो वही जैसे जवाब नहीं देते, बल्कि अपनी राय क्लियरली रखते हैं। ये सेंस ऑफ लीडरशिप सिक्योरिटी का एहसास कराता है। साइकोलॉजी कहती है, डिसाइसिव लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वे जिम्मेदार दिखते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप वो सब क्वालिटीज रखते हैं जो एक लड़की को चाहिए, या फिर सिर्फ उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? रिमेंबर, सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, तब दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, लड़कियां भी। क्योंकि आखिर में लड़की किसी हीरो की तलाश नहीं करती, वो किसी ऐसे इंसान की तलाश करती है जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी फीलिंग्स को समझे और उसके साथ एक जिंदगी बिता सके। एक ऐसा लड़का जो खुद की पहचान रखता है, लेकिन साथ चलने को भी तैयार है। आज से शुरुआत कीजिए खुद को बेहतर बनाने की, ताकि कल जब कोई लड़की आपसे मिले, वो सिर्फ आपके लुक से नहीं, आपकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी और साइकोलॉजी से जुड़ी बातें सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस क्वालिटी पर सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं।